ईरान ने उस खबर पर मुहर लगा दी है, पुष्टि कर दी है आयतुल्लाह खामनेई पर। अब ईरानी सेना की ओर से बयान आ गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान IRGC और ईरानी सेना की ओर से क्या कहा है? हमने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया। यह IRGC के बयान खामनेई पर ईरानी सेना कह रही है, हमने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया है। अमेरिका और इजराइल के दावों के बाद पहली बार IRGC ने औपचारिक रूप से यह मान लिया है कि खामनेई मारे गए हैं। IRGC ने कहा है कि खामनेई की शहादत हो गई है। 79 साल का वो इस्लामिक चेहरा जो IRGC को हेड करता था, जो ईरान की नीति तय करता था, ईरान के नियम तय करता था, ईरान का भविष्य क्या होगा यह तय करता था, वर्तमान क्या होगा यह तय करता था, और वो तय करने वाला, वो नीति तय करने वाला आखिरकार इस हमले में मारा गया है खामनेई पर। अब IRGC का यह औपचारिक बयान आ चुका है। ईरान ने यह मान लिया है कि अब उसके नेता मारे गए हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये तो तय था कि अमेरिका ने अगर कोई बात कही है और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं तो उनके पास इंटेलिजेंस कंफर्मेशन जरूर था, लेकिन सवाल दरअसल यहां से ये उठता है कि जिस IRGC का नेतृत्व खामनेई ने किया, अब उसके पास कोई चेहरा नहीं है। क्या यहां से माने कि 40 दिनों के शोक में अब वो एक कदम पीछे हटाएगा, या यहां से ईरान का वो रुख नजर आएगा जो संभवतः अभी तक हम सिर्फ ट्रेलर में देख रहे थे युद्ध के? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उठता है कि ये जो अगर कल, जैसे कि ये ईरानी मीडिया कह रहा है और खबरें आ रही हैं कि कल सवेरे जो है खमेनी को टारगेट कर दिया गया था, तो ये इतना लंबा समय क्यों लगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों डिसाइड किया गया कि ईरान के लोगों को तो पता ही था कि खमेनी बचे हैं कि नहीं बचे हैं, लेकिन उन्होंने इतना समय वक्त क्यों लिया? तो अब जो इतना लेट अनाउंसमेंट किया, जबकि हमने इसके पहले देखा कि उनकी तरफ से प्रत्युत्तर लगातार दिया जा रहा था और अभी 40 दिन के शोक की भी घोषणा की गई है। तो ये मुझे ये लगता है, मेरा आकलन है कि शायद ये चाहते हैं कि अब युद्ध को रोक दिया जाए और शोक में हम कैसे लड़ेंगे, उस टाइप का एक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट भी इसका हो सकता है। अब दूसरी बात जहां तक है कि एक साथ, अब हमने पहले कवर किया, आपने बताया कि IDF ने जो क्लेम किया, इतने टॉप लीडरशिप को, 40 लोगों को जो है इसमें टारगेट किया गया था। तो ये जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कल सवेरे डिफेंस काउंसिल की मीटिंग थी और ये मीटिंग अनाउंसमेंट इसका पहले हो गया था, उसकी तैयारियां हो रही थी। इस कम्युनिकेशन को इसराइल ने इंटरसेप्ट किया और उसके हिसाब से सोचिए आप, इसराइल का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, साथ में जो बाकी इनका कम्युनिकेशन का इंटरसेप्ट करने का जो एफिशिएंसी है वो कितनी जबरदस्त है कि वहां के लोग, सोचिए इनर सर्किल में भी इसराइल के नुमाइंदे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि मीटिंग कब होगी, टाइम तय किया गया और जब मीटिंग शुरू हो गई उसके बाद कंफर्मेशन दी गई, यस एवरीबॉडी इज हियर। तो वो जो है उसके बाद ही अटैक किया गया। और कल सवेरे न्यूयॉर्क टाइम्स में जैसी खबरें आई थी और आपने भी कवर किया था कल, की वो बता रहे थे कि हमला किया गया, 7 मिसाइलें जो है लॉन्च की गई। तभी जो है ये शक हो गया था कि शायद खमेनी रहे। एक और बात जो अभी सस्पेंस बना हुआ है कि उनके जो नंबर 2 है पेजेशिकियान, उनके बारे में कोई खबर नहीं आ रही है। बाकी लीडरशिप के बारे में खबर, रक्षा मंत्री चले गए जी। और बाकी जो दूसरे डिफेंस काउंसिल के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे वो सब चले गए, लेकिन पेजेशिकियान के बारे में अभी कोई खबर नहीं मिली है। नहीं, अब क्या पेजेशिकियान सर वो चेहरे हो सकते हैं कि जो IRGC से जुड़े हुए फैसले लें या बड़ी घोषणाएं कर सकें, क्योंकि आखिरी फैसला अगर खामनेई का था? क्या यह संभव नहीं है कि जिस 24 घंटे तक, अब लगभग मान लें 20-22 घंटे अगर इस खबर को रोका गया, संभवतः इसलिए कि उन्हें अपनी अगली रणनीति तय करनी थी कि जब यह घोषणा होगी ईरान में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और ईरान अपनी प्रतिक्रिया खाड़ी देशों में अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ कैसे करेगा? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जो वहां का आवाम है उसको अपने पक्ष में आप कैसे लें। हमें बहुत क्लियरली ये पता है कि दो